अच्छा, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो उसमें कह रहा है कि एक लाइन जो है वो पी क्यू लाइन है, ठीक है। उसको एक लाइन जो है वो कट कर रही है बाय एक्स एंड वाई एक्सिस। तो एट ए और बी पॉइंट फाइंड रेशियो इन विच ए बी डिवाइड पी क्यू। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है कि एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मिसाल के तौर पे ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। एक पॉइंट जो है वो क्या है आपके पास -8 और 10, फॉर एग्जांपल पी यहाँ पे है, ठीक है। पी एक पॉइंट जो है वो आपका यहाँ से लेकर -8 और 10 ये है, और क्यू आपका पॉइंट जो है वो क्या है 6, -4 क्यू यहाँ पे है आपका ये पॉइंट 6, -4। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो पॉइंट्स हैं आपके, ये पी और क्यू, ये जो कट कर रहे हैं, मिसाल ये एक जो है वो आपके पास क्या है कि ए और बी पॉइंट है। मिसाल यहाँ पे हम ले रहे हैं बी पॉइंट और दूसरा यहाँ पे है ए पॉइंट, क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ये कट कर रहा है। तो मिसाल के तौर पे जब हम यहाँ पे रेशो फाइंड करना चाह रहे हैं, इसमें कह रहा है कि आप क्या फाइंड करें, रेशो। तो रेशो हमने क्या फाइंड करना है कि ए से ले मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशो क्या होगा और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशो क्या होगा। तो हम यहाँ सपोज़ कर रहे हैं कि ये जो है ए पॉइंट के ऊपर एक जो है ना वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस लाइन है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ ना कुछ तो होगा हमारे पास। लेट सपोज कर रहे हैं कि ए पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे वाई एक्सिस का 0 होगा। इसी तरीके से बी का जब फाइंड करेंगे तो बी हमारे पास क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा और ए एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होगा। तो यहाँ पे बी हमारे पास ये मिल गया है। तो अब हम यहाँ पे रेशो फाइंड करना चाहें तो देखें कि पी क्यू लाइन को ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके ये इंटरनल डिवाइड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें फार्मूला जो लगाएंगे वो इंटरनल डिवाइड का फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम ए पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ए पॉइंट हमारा जो है वो हम क्या सपोज करें कि ए का 0 है और आपके पास पी क्यू जो है, पी का आपके पास पॉइंट क्या है, आपके पास -8 और 10 है, और इसी के साथ Q जो है वो आपके पास क्या है 6 - 4 है। इसका मतलब कि इंटरनल डिवीजन में आपके पास, और रेशो आपके पास क्या है, m रेशो n हमने फाइंड करना है। तो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला आपके पास होता है कि ये हम a फाइंड करना चाह रहे हैं तो a आपके पास क्या है, a के हिसाब से कर रहे हैं, a का 0, और फिर क्या होता है m आपके पास सेम m रखेंगे, और x2 पी क्यू की तरफ जा रहे हैं तो x2 आपका कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, प्लस n सेम, और यहाँ पे x1 रखेंगे। तो x1 आपके पास क्या होगा, ये -8 हो जाएंगे, अपान में m प्लस n हम जमा कर लेते हैं। इसी के साथ m सेम रखेंगे और उसके साथ y2, तो y2 आपके पास कौन सा होगा, -4 होगा, और इसी के साथ प्लस n रखेंगे और y1 क्या होगा, 10 होगा, अपान में आपके पास क्या हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इनको इसके इक्वेट करेंगे और इसको इसके इक्वेट करेंगे। तो हमें सिर्फ रेशो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले को इसके 0 के इक्वेट हम कर देंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 0 = ये मल्टीप्लाई करा दिए, हो जाएगा -4m और ये प्लस के 10n, अपान में आपके पास क्या हो जाएंगे, m प्लस n हो जाएंगे। तो ये m प्लस n डिवाइड है या मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास -4m और प्लस के 10n = 0 हो जाएंगे। इसका मतलब कि हमने फाइंड क्या करना है, m रेशो n फाइंड करना है। तो ये -4m सेम रखेंगे हम यहाँ पे, और ये प्लस के 10n इस तरफ जाएंगे, -10n हो जाएंगे। इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल आउट, m रेशो n है तो n को इस तरफ लेकर आए, और ये आप इसका कोएफिशिएंट, इसका मतलब कि m/n जो हमारा वो क्या है आपके पास 10 अपान में ये 4 इस तरफ आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 2 अपान ये 5/2 बन जाएंगे। इसका मतलब कि 5:2 हमारा a के लिए बन गया। इसी तरीके से अब क्या करेंगे हमारे पास b के लिए, तो b आपके पास क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे b जो सपोज करके आए हैं वो आपके पास देखें कि क्या है, 0, होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0, b = बाकी आपके पास क्या हो जाएंगे, ये सेम हो जाएंगे क्योंकि हम इसी तरीके से फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 6m हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ माइनस के 8n हो जाएंगे, अपान में m प्लस n हो जाएंगे।
और इसी के साथ आप इसको हल करेंगे तो ये माइनस के 4m हो जाएंगे और ये प्लस के 10n हो जाएंगे। अपान में आपके पास क्या है, ये m प्लस n। इक्वेट करेंगे ज़ीरो वाला, ये तो ज़ीरो वाला आपके पास क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 6m माइनस 8n हो जाएंगे। और अपान में आपके पास क्या है, m प्लस n है। m प्लस एन डिवाइड इसके साथ मल्टीप्लाई, जीरो के साथ ज़ीरो हो जाएगा, बाकी आपके पास 6m बच जाएगा। ये माइनस के 8n उस तरफ जाएंगे, प्लस के 8n हो जाएंगे। n को इस तरफ लेकर आए, 6 को उस तरफ लेकर जाएं, तो ये आपका हो जाएगा m अपान n इज इक्वल टू 8 अपान 6। तो सिंप्लीफाई करें, 2 का टेबल 4 टाइम्स 3 टाइम्स, इसका मतलब कि रेशो आपको मिल गया 4:3 हमारे पास ये। तो अब ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। बहुत आसान क्वेश्चन था हमारे पास। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है वो 17 क्वेश्चन है, तो 17 को हम देख लेते हैं हमारा क्या है। अच्छा, तो हमारे पास 17 है, इसमें कह रहा है कि आप फाइंड करें सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आपके पास ये ABC और दूसरा PQR मिले हुए हैं। तो सेंट्रॉइड किसको कहते हैं आप, सेंट्रॉइड एक ट्राइंगल होता है, ठीक है। और जब यहाँ से आपके पास क्या होते हैं कि एक वर्टाइसेस जो होते हैं वो सब के सब आपके क्या हो जाते हैं, ये आपस में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से निकल कर यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ से लेकर कर यहाँ तक, ये इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं, इसका हमारे पास फार्मूला है, इसको हम देखते हैं कि कैसे फाइंड होगा। तो फर्स्ट को हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास कौन से पॉइंट्स हैं, ABC पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल है, वो आपका यहाँ पे फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है कि इसका जो फार्मूला है सेंट्रॉइड फाइंड करने का वो सिंपल है बिल्कुल, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान में 3, ये आपका है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ए आपके पास क्या है, देखिए कि ए आपके पास 1 3 2 7 5 6 है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट का जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास x1 आपके पास क्या है, देखिए 1 है, और प्लस x2 आपके पास क्या है 2 है, प्लस x3 आपके पास क्या है 5 है, अपान में 3। y1 आपके पास देखें क्या है 3 है, और प्लस y2 आपके पास क्या है 7 है, और प्लस y3 आपके पास क्या है 6 है, अपान में ये 3। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये 1 3 8 अपान 3 हो जाएंगे, और आपके पास ये कितने 10, ठीक है, 10 और 16 हो जाएंगे, 16/3। तो ये इसका फर्स्ट का हमारे पास आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारे पास इसका। अच्छा, इसी का सेकंड जो है हमारे पास, सेकंड क्या है आपके पास, अब देखेंगे सेकंड में आपके पास PQR पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसको हम सेकंड जो है उसको सॉल्व कर लें। तो सेकंड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये सेम ही होगा, x1 प्लस x2 वाला फार्मूला। तो x1 आपके पास देखें क्या है, p में -2 है, और फिर x2 क्या है -7 है, x3 क्या है ये -8 है, अपान में ये 3। y1 आपके पास देखें क्या है 5 है, प्लस y2 क्या है 1 है, और y3 क्या है आपके पास -4 अपान में 3। तो जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये -15 -17 बन जाएंगे, अपान में 3। और इसी तरीके से ये कितने हो जाएंगे आपके पास 5 1 6 6 में से 4 आप माइनस कर दें, बाकी आपके पास 2 बच जाएंगे, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल का फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 18 है, इसमें करें कि स्ट्रेट लाइन पास थ्रू, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में से गुजर रही है। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन अ लाइन हुज ऑर्डिनेट इज़ 4। तो सबसे पहले ऑर्डिनेट और एब्सिस आप पढ़ के आए, ठीक है। तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि आपके पास एब्सिस जो होता है वो x होता है, और आपके पास ऑर्डिनेट y है। इसका मतलब ये कि पॉइंट ऑफ डिवीजन जो आपके पास है वो आपको मिल गया है, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो आपके पास है ऑर्डिनेट, इसका मतलब कि x, 4 ये पॉइंट है, ठीक है। और आपके पास रेशो क्या है, m/n ही होगा।
तो अब यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे कि ये जो है पॉइंट ऑफ डिवीजन है, एक पॉइंट जो था एक लाइन, ठीक है, इसके ऊपर से गुजर रही थी, तो इंटरनल डिवीजन है मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे क्या इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, x,4 है, और फिर हम यहाँ पे m हमारे पास रेशो होता है और x2 रखते हैं, तो x2 आपके पास क्या हो जाएगा, ये x1 है और ये x2 -1 है। फिर यहाँ प्लस n और y1 आपके पास, सॉरी x2 और x1 क्या है आपके पास 7 अपान में m प्लस n रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, आपके पास क्या है अगला पॉइंट m सेम और y2, तो y2 आपके पास क्या है 1 है और प्लस n और y1 आपके पास क्या है 9 है अपान में m प्लस n रखेंगे। तो x, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि इसको इसके इक्वेट कर दें और इसको इसके फर्स्ट को फर्स्ट के और सेकंड को सेकंड के इक्वेट कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखते हैं कि x को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। ये है आपके पास x, ये हो जाएगा माइनस का m और ये प्लस के 7 n अपान में आपके पास हो जाएंगे m प्लस n, और 4 को इक्वेट कर देंगे इस अगले वाले टर्म के साथ, तो ये हो जाएगा m प्लस 9n अपान में m प्लस n। सबसे पहले हमें क्या कि m और n की वैल्यू चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारे पास x जो पॉइंट है वो हमें मिल जाएगा। तो हम m फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये इस तरफ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएंगे 4m प्लस के 4n इज इक्वल टू m प्लस 9n। अच्छा m वाले इस तरफ 4 है, n वाले इस तरफ पहले लेकर जाएँ, तो ये हो जाएगा 4m माइनस का m हो जाएगा, ये 9n उसी तरफ प्लस के 4n इस तरफ जाएंगे माइनस के 4n, तो यहाँ से हो जाएंगे 3m इज इक्वल टू 5n। अब हमने m रेशो n फाइंड करना है, तो इसको आप क्या करें, n को इस तरफ लेकर आएँ, 3 को इस तरफ लेकर आएँ, तो ये हो जाएगा आपके पास m अपान में n हो जाएगा, और आपके पास क्या हो जाएगा 5 सेम अपान में आपके पास ये हो जाएगा 3। इसका मतलब कि रेशो हमें क्या मिल गया, 5:3 मिल गया। m की वैल्यू ये मिल गई 5 और इसकी 3। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि m आपके पास अब क्या मिल गया है 5 और n आपके पास क्या मिल गया है 3 मिल गया है। आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो ये हो जाएगा x माइनस m है तो माइनस के 5 हो जाएंगे प्लस 7n तो 3 अपान में m प्लस n, मतलब इनको आप जमा करेंगे 5 प्लस 3, तो अब आपके पास x जो मिल जाएगा वो माइनस का 5 और ये हो जाएंगे कितने 21 हो जाएंगे अपान में 8 हो जाएंगे। तो 21 में से 5 माइनस कर दें, बाकी 16 अपान में 8 हो जाएंगे। 8 का टेबल आप 2 टाइम्स लगा दें, तो इसका मतलब है कि 2। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो हमारे पास वो था, आपका पॉइंट जो मिल गया है वो आपके पास x था, तो x की वैल्यू 2 और y तो ऑलरेडी मिला हुआ था 4 था, ठीक है। तो ये आपके पास इसका अब आंसर आ गया है। तो अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिए। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।